presented by Bombay Bazaar Grocery, अब्दुल लतीफ रेडीमेड सेल, अलकानी मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग कंपनी गोवाल बीघा गया, ज्ञान भूमि मॉडल स्कूल, बदापुर बदरा गया, रोचेस्टर ड्रेसेस फैमिली शॉप बजाजा रोड गया, एसएस इंटीरियर डिजाइनर VLN पब्लिक स्कूल नियर रेलवे स्टेशन गुमटी FCI रोड कटारी हिल गया, काशिफ हार्डवेयर अनुग्रह कॉलेज के सामने कटारी हिल रोड गया, काना फैशन डिजाइनर। शेरघाटी के अनुमंडलीय अस्पताल में बच्चे की मौत पर परिजनों ने किया हंगामा। आरोप लगाते हुए कहा, वक्त पर डॉक्टर होते तो शायद बच्चे की बच जाती जान। आपको बता दें, शेरघाटी थाना क्षेत्र के घाघर गांव में रेलिंग के अभाव में बच्चा अपने घर के छत से गिर गया। इसके बाद परिजनों से अस्पताल लेकर पहुंचे थे। वहीं अस्पताल में हंगामा की सूचना मिलते ही अस्पताल उपाधीक्षक डॉक्टर उदय कुमार सिंह पहुंचे और मामले को शांत कराया। वहीं इस मामले में डॉक्टर उदय कुमार सिंह का कहना है कि बच्चे की मौत अस्पताल में आने से पहले ही संभवतः हो गई थी। जहां तक डॉक्टर के उपस्थित नहीं होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि ये जांच का विषय है, अगर ऐसा हुआ है तो जांच किया जाएगा। शेरघाटी से राहुल कुमार की रिपोर्ट। आधा घंटा हो गया कम से कम, यहाँ डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। हाँ, आज 6 दिन से हम भी यहाँ ऊपर में डॉक्टर एको नर्स लोग सही ढंग से नहीं देखती है। रात में बोला जाता है, नर्स लोग तो कहता है कि सोने दो, एको नर्स लोग बोलता है क्या कहते हैं मरीज के साला जैसे पता हो छोड़ता मरीज के। नीचे में एको डॉक्टर नहीं है। एको डॉक्टर अभी रहता था लड़का के बढ़िया से इलाज करता ना। एक बच्चा था 14 वर्षीय, वो अपने घर के छत पर से रेलिंग के अभाव में गिर गया, तो उसकी मृत्यु संभवतः घटनास्थल पर ही हो गई। यहाँ जब वो लाया गया तो मृत था। क्या नाम उसका? नाम तो हम लोग जल्दी में नहीं पूछ पाए, लेकिन डॉक्टर की लापरवाही का देखा जा रहा है। जो डॉक्टर ड्यूटी पे है वो नहीं पाए जा रहा है। वो तो सही है कि ड्यूटी पर नहीं थे, इसको हम मान सकते हैं, लेकिन वो मृत बच्चा था, घर से ही मृत होकर के आया था, लेकिन उसको डिक्लेयर करने का काम यहाँ के चिकित्सक का था जी। जैसे ही मुझे सूचना मिली मैं आ गया। जनरली 2 रहते हैं, अब आज की बात ऐसी हुई कि 1 भी नहीं थे उस समय, तो रोस्टर में 2 का प्रावधान है और उन जो चिकित्सक नहीं आए हैं, उन्हें जो नहीं थे उन पर कार्रवाई होगी। गया रेलवे स्टेशन परिसर में आज ऑटो टोटो चालकों से नगर निगम क्षेत्र में मनमाने ढंग से वसूली को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया है। सैकड़ों की संख्या में उपस्थित ऑटो टोटो चालकों ने सर्वजन कल्याण एवं शिक्षण संस्थान के सचिव निखिल कुमार के द्वारा उद्बोधन भाषण में स्वीकार किया है कि जगह जगह मनमानी ढंग से वसूली में लगभग 300 से 350 रुपए रोज चला जाता है। इस संबंध में निखिल कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि करोड़ों रुपए की सालाना वसूली नाजायज तरीके से यूनियन के नाम पर हो रही, जो बिल्कुल अवैध है और इसे अविलंब रोका जाना चाहिए। निखिल कुमार ने कहा कि गरीब ऑटो टोटो चालकों पर होने वाले जुल्म को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऑटो चालकों के उपस्थित सभा में मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने कहा कि नगर आयुक्त से बातचीत के बाद स्पष्ट हो गया है कि पूरे शहर में मात्र 2 जगहों पर ऑटो स्टैंड है और वसूली लगभग हर मोड़ पर चल रहा, जो बिल्कुल नाजायज है। पूर्व मंत्री सह नगर विधायक डॉक्टर प्रेम कुमार ने कहा कि नाजायज ठेकेदारी देना बंद करें। शहर में किसी भी प्रकार की नाजायज वसूली को रोकने के लिए जिला पदाधिकारी और नगर आयुक्त को पूर्व मंत्री पत्राचार भी करेंगे। पूर्व मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने कहा कि जगह जगह सड़क पर अवैध वसूली से यातायात भी प्रभावित होता है। उन्होंने कहा कि अब ऑटो चालकों का नया यूनियन 21 लोगों की कमेटी के साथ बनेगा, जिसमें 11 लोग ऑटो चालक होंगे और 10 लोग समाज सेवी होंगे। ऑटो चालक जो समाज के सबसे कमजोर वर्ग से आते हैं, अब अपनी समस्याओं को अपने तरीके से संगठन में भी रख सकेंगे। इस मौके पर दर्जनों की संख्या में ऑटो चालकों समेत विक्की शर्मा, प्रेम सागर, दीपक कुमार, दीपू, देवानंद पासवान सहित दर्जनों लोग उपस्थित थे। किया पुलिस की त्वरित कार्रवाई। वाहन चोरी के कांड में एक अभियुक्त को चोरी की गई मोटरसाइकिल के साथ किया गया है गिरफ्तार। अभियुक्त की पहचान छकरबंदा थाना क्षेत्र के पिछुलिया के रहने वाले महेश यादव के रूप में हुई है। महेश यादव के पास से चोरी की गई मोटरसाइकिल भी बरामद किया गया है। 25 नवंबर 2025 को वरीय पुलिस अधीक्षक गया के द्वारा जनता दरबार में आमजनों की सुनी गई हैं शिकायतें, जिसमें कुल 35 लोग अपनी अपनी समस्या को लेकर उपस्थित हुए। वरीय पुलिस अधीक्षक गया के द्वारा सभी लोगों की समस्या को ध्यानपूर्वक सुना गया और उनके त्वरित एवं प्रभावी समाधान के लिए संबंधित पदाधिकारियों को दिए गए हैं आवश्यक दिशा निर्देश। आर्म्स एक्ट के कांड में
गुरारू थाना क्षेत्र के पथरा का रहने वाला नागमणि प्रसाद को किया गया है गिरफ्तार। दहेज हत्या के कांड में संलिप्त 2 अभियुक्तों को किया गया है गिरफ्तार, जिनकी पहचान कोंस थाना क्षेत्र के रुपसपुर के रहने वाले विजय कुमार उर्फ विमल के रूप में हुई है। किया पुलिस की त्वरित और बड़ी कार्रवाई। सघन वाहन जांच के क्रम में एक कार से 560 लीटर स्पिरिट के साथ एक अभियुक्त को किया गया है गिरफ्तार, जिसकी पहचान गुरुआ थाना क्षेत्र के देवकुली के रहने वाले अनुज कुमार के रूप में हुई है। हत्या के प्रयास के कांड में 2 अभियुक्तों को किया गया है गिरफ्तार, जिनकी पहचान पंचानपुर थाना क्षेत्र के महियारपुर के रहने वाले प्रमोद कुमार और बैद्यनाथ भगत के रूप में हुई है। प्रखंड कार्यालय स्थित आधार केंद्र में लाखों के उपकरण की हुई चोरी। शेरघाटी प्रखंड कार्यालय परिसर में स्थित आधार कार्ड केंद्र में सोमवार की रात अज्ञात चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम देकर प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया है। देर रात हुए इस चोरी की घटना में चोरों ने कमरे का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया और वहां रखे लाखों रुपए मूल्य के जरूरी उपकरणों को आराम से उठा ले गए। सुबह जब ड्यूटी पर तैनात रात्रि प्रहरी दिनेश कुमार रोज की तरह केंद्र खोलने पहुंचे तो उन्होंने कमरे का ताला टूटा पाया। इसके बाद शक होने पर जब दरवाजा खोला गया तो अंदर का नजारा देख वे स्तब्ध रह गए। केंद्र में रखा लैपटॉप, बैटरी, बायोमेट्रिक मशीन, इन्वर्टर सहित कई अहम सामग्री गायब थी। चोरी की पुष्टि होते ही पूरे परिसर में हड़कंप मच गया। रात्रि गार्ड दिनेश कुमार ने बताया कि रात के समय वे अपने साथी प्रहरी रंजीत कुमार के साथ मुख्य अंचल कार्यालय भवन में मौजूद थे। आधार केंद्र भवन पिछली ओर एक अलग हिस्से में स्थित है, जहां रात में अंधेरे और सुनसान होने के कारण नियमित रूप से गश्त कर पाना कठिन हो जाता है। इसी खालीपन का फायदा उठाकर चोरों ने वारदात को अंजाम दिया है। इधर प्रखंड विकास पदाधिकारी स्नेहिल आनंद ने घटना को गंभीर बताते हुए कहा कि शुरुआती तौर पर यह सुरक्षा में लापरवाही का स्पष्ट मामला है। उन्होंने बताया कि सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और इस घटना में जो भी लापरवाह या दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध सख्त डिपार्टमेंटल कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आधार केंद्र संचालक को तुरंत थाना में आवेदन देकर FIR दर्ज करवाने का दिया है निर्देश। शेरघाटी से राहुल कुमार की रिपोर्ट। ये सर उसका आधार कार्ड का जो लैपटॉप था वो बोल रहे हैं कि लैपटॉप ले गया है, जो आधार कार्ड का जो बनाते हैं ना सर, वो प्राइवेट की क्या खोले हुए हैं मतलब, तो बोले कोई कंपनी वाले होंगे। हाँ, तो बोले कि मेरा आधार कार्ड का जो मशीन होता है वो गया, बैटरी गया है और उसका इन्वर्टर बैटरी सब चोरी चला गया जी। और आप कहाँ थे उस दिन? तो अंचल के अंदर थे सर। मगध विश्वविद्यालय थाना के पास नंदनी डेयरी के पास उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए काले रंग की अतुल कंपनी के टेम्पो से 76 केन बियर और 228 बोतल विदेशी शराब को जब्त किया है। इस कार्रवाई के दौरान 3 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, जिसमें टेम्पो चालक जो कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र के शिखर गंधार का रहने वाले 23 वर्षीय राजेश कुमार, वहीं मगध मेडिकल थाना क्षेत्र के और वहां के रहने वाले 25 वर्षीय पिंटू कुमार और गुरारू थाना क्षेत्र के गोंडी के रहने वाले 23 वर्षीय मुकेश कुमार के रूप में हुई है। इस कार्रवाई के दौरान उत्पाद विभाग की पूजा कुमारी, सुषमा कुमारी कुमार राय, विजय कुमार राय, विकास कुमार और गिरी रक्षक के जवानों ने अहम भूमिका निभाई है। कोंस थाना क्षेत्र अंतर्गत एक महिला ने अपने बच्चे के साथ जहर खाकर जान दे दी है। महिला ने ये कदम पति से लड़ाई के बाद उठाया। आपको बता दें, गयादी के कोंच में पति पत्नी के बीच घरेलू कलह में बड़ी घटना सामने आई है। पति के साथ मामूली झगड़े के बाद पत्नी ने जहर खा लिया और अपने 1 साल के मासूम को भी जहर दे दिया है। इस घटना में दोनों की मौत हो गई है। घटना के बाद विवाहिता के मायके वालों का आरोप है कि पति और ससुराल वालों ने दहेज की खातिर दोनों की हत्या कर दी है। पुलिस ने पति को हिरासत में लिया और पूछताछ हो रही है। घटना गयाजी के कोंस थाना क्षेत्र के रुपसपुर की है। इस मामले में कोंस थाना अध्यक्ष सुदय कुमार ने बताया कि रुपसपुर गांव में एक मां और उसके 1 साल के मासूम बच्चे की मौत का मामला सामने आया है। ये मामला पारिवारिक विवाद से जुड़ा प्रतीत हो रहा। जांच करने के बाद ही सच्चाई सामने आ पाएगी। 25 नवंबर 2025 को पुलिस लाइन गया में NTPC लिमिटेड की सहयोग से निर्मित ओपन जिम का उद्घाटन पुलिस महानिरीक्षक मगध क्षेत्र गया के द्वारा किया गया है। इस मौके पर वरीय पुलिस अधीक्षक गया, नगर पुलिस अधीक्षक गया सहित अन्य वरीय अधिकारी एवं पुलिसकर्मी उपस्थित रहे। ये ओपन जिम पुलिस कर्मियों के स्वास्थ्य, फिटनेस एवं
कार्यकुशलता को और सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। आमस थाना काम संख्या 321/25 के अप्राथमिकी अभियुक्त गजेंद्र सिंह को झारखंड के चतरा जिले के प्रतापपुर थाना क्षेत्र के लिप्ता ग्राम से किया गया है गिरफ्तार। तकनीकी साक्ष्य के आधार पर हुई है गिरफ्तारी। कोठी थाना क्षेत्र के लावाबार गांव स्थित खलिहान में आग लगने से हजारों रुपए मूल्य की फसल जलकर हुआ है राख। इस संबंध में पीड़ित किसान राजू कुमार ने बताया कि अपने कार्य से सोबड़ी गांव गया हुआ था, तभी घर से फोन आया कि खलिहान में आग लग गई है। उन्होंने बताया कि 1.5 एकड़ एरिया में लगे धान फसल को काटकर खलिहान में रखा गया था। इस आग लगी की घटना में हजारों रुपए का नुकसान हुआ है। हालांकि इमामगंज से दमकल की वाहन भी घटना स्थल पर पहुंची, लेकिन उसके पहले ही खलिहान में रखा फसल जलकर राख हो चुका था। उन्होंने कहा कि आग कैसे लगी है पता लगाया जा रहा। शेरघाटी थाना क्षेत्र के नई बाजार हीरो शोरूम के सामने मंगलवार को सड़क से गुजर रही एक महिला का स्कॉर्पियो से मामूली सी टक्कर होने के बाद हाथ से मोबाइल गिरते ही एक अज्ञात युवक मोबाइल लेकर हुआ फरार। आसपास के प्रत्यक्षदर्शी कुछ समझ पाते तब तक महिला का मोबाइल लेकर फरार हो गया। एसआई रविराज ने बताया कि सूचना मिलते ही पहुंचे, लेकिन तब तक वह फरार हो चुका था। महिला के शिकायत पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात के दौरान भारतीय जनता पार्टी के नेता डॉक्टर मनीष पंकज मिश्रा ने बिहार चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी है। इस सौहार्दपूर्ण भेंट में डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि बिहार की ये विजय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व की मजबूत रणनीति और कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत का परिणाम है। इस मुलाकात के मौके पर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, यह जीत न सिर्फ एक राजनीतिक सफलता है बल्कि बिहार की विकास यात्रा को और गति प्रदान करने का जनादेश भी है। भाजपा सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र के साथ जनता के हितों को सर्वोपरि रखकर काम कर रही है। देश के सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी से एक औपचारिकता मुलाकात की है और उन्हें बधाई और शुभकामना दी है। वो चुनाव में बिहार में सह प्रभारी के रूप में कार्य कर रहे थे और एनडीए के फुल बहुमत में सरकार बनी है और इसीलिए हम लोग आज उनसे औपचारिकता मुलाकात करके उन्हें बधाई और शुभकामना दिए हैं। समदर्शी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आयुष्मान योजना का हुआ शुभारंभ। आयुष्मान भारत योजना कार्ड से 5 लाख तक होगा निःशुल्क इलाज। शेरघाटी के डॉक्टर एस समदर्शी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में मंगलवार को आयुष्मान भारत योजना का शुभारंभ किया गया है। कार्यक्रम के दौरान अस्पताल प्रबंधन की ओर से वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर सलभ समदर्शी, डॉक्टर शिवांगी, डॉक्टर राहुल और डॉक्टर मुजफ्फर इकबाल ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता में बताया कि केंद्र सरकार के द्वारा संचालित ये महत्वाकांक्षी स्वास्थ्य बीमा योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए संजीवनी साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि आज भी कई गरीब परिवार आर्थिक तंगी के कारण गंभीर बीमारियों का इलाज नहीं करा पाते, लेकिन आयुष्मान भारत योजना ने ऐसी चिंताओं को काफी हद तक दूर कर दिया है। जिनके पास स्वास्थ्य कार्ड है उन्हें 5 लाख रुपए तक यहां मुफ्त इलाज किया जाएगा। चिकित्सकों ने बताया कि योजना के अंतर्गत पात्र लाभुकों को 5 लाख रुपए तक का पूर्णतः निःशुल्क और कैशलेस उपचार उपलब्ध है। इसके तहत हृदय रोग, कैंसर, किडनी संबंधी बीमारियां, दुर्घटना जनित चोटें सहित कई जटिल ऑपरेशन भी निःशुल्क कराए जा सकते हैं। ग्रामीण से लेकर शहरी क्षेत्रों तक सभी पात्र परिवार इस योजना के दायरे में आते हैं, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं तक उनकी पहुंच काफी आसान हुई है। डॉक्टर शिवांगी ने कहा, अस्पताल में प्रतिदिन बड़ी संख्या में ऐसे मरीज पहुंच रहे हैं जो इस योजना के तहत लाभ प्राप्त कर रहे हैं। डॉक्टर राहुल और डॉक्टर मुजफ्फर इकबाल ने भी लोगों से अपील करते हुए कहा कि आयुष्मान भारत योजना स्वास्थ्य सुरक्षा का मजबूत कवच है। पात्र परिवार अपने आवश्यक दस्तावेजों के साथ जल्द से जल्द गोल्डन कार्ड बनवाएं ताकि किसी भी आकस्मिक स्थिति में समय पर इलाज मिल सके। शेरघाटी से राहुल कुमार की रिपोर्ट। रंजन है, मैं हड्डी जोड़ नस रोग विशेषज्ञ हूँ। विगत 2 वर्षों से यहाँ ओपीडी एंड सारी सर्जरी का व्यवस्था किया और मैं कर रहा हूँ। और अब यहाँ सभी तरह का फ्रैक्चर, जोड़ का बदलना, जैसे घुटने का प्रत्यारोपण, कूल्हे का प्रत्यारोपण, रीढ़ की हड्डियों का इलाज, सभी जो ग्रामीण इलाके से आएंगे उनको आयुष्मान भारत के तहत सुविधा यहाँ मुफ्त में दी जाएगी।
और आप सभी से अनुरोध है कि इसको सभी जगह इनको प्रचार करें ताकि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिल सके। आज शिवघाटी के ग्रामीण क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। हमें अत्यंत प्रसन्नता है कि आयुष्मान भारत योजना की सुविधा अब हमारे अस्पताल में आधिकारिक रूप से शुरू हो चुकी है। आयुष्मान भारत के आने से अब ग्रामीण क्षेत्र के मरीजों को बेहतर और उन्नत इलाज बिल्कुल मुफ्त मिल सकेगा। अब इलाज के लिए शहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि सभी आधुनिक सुविधाएं यहीं उपलब्ध रहेगी। जब आयुष्मान भारत जैसी योजना एक अस्पताल में उपलब्ध होती है तो इसका महत्ता कई गुना बढ़ जाती है क्योंकि मरीज को विशेषज्ञ डॉक्टर, उन्नत तकनीक और जीवन रक्षक सुविधाएं बिना किसी आर्थिक बोझ के मिलती हैं। अब यहाँ पे आयुष्मान योजना आने की वजह से ये हो जाएगा कि भाई सब कुछ फ्री में इलाज होगा, फ्री में ऑपरेशन होगा, फ्री में दवाइयाँ मिलेगी, फ्री में इलाज होगा। तो इससे बहुत सारी सुविधा होगी और जितनी भी आधुनिक सर्जरी जो हम लोग एक प्राइवेट हॉस्पिटल में करते हैं, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी हो गया, लेज़र सर्जरी हो गया, तो वो उसके लिए अच्छा खासा पैसा लगता है। बहुत सारे गरीब मरीज अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, नहीं दे पाते, उनके पास पैसा नहीं होता है। वो सब हम लोग यहाँ पे पूरी तरह से पूरा सेवा देंगे और आधुनिक से आधुनिक जो भी इलाज है सर्जरी से रिलेटेड वो सारा कुछ दिया जाएगा यहाँ पे। पहले हम लोग अभी आयुष्मान लिए हैं, इसको देखते हैं और पेशेंट का जो रिक्वायरमेंट है वो देखते हैं कि किस तरह की और सर्जरियाँ यहाँ पे हो सकती हैं या और भी इलाज जैसे मेडिसिन है, ICU है, ये सब हम लोग पाइपलाइन में है जो हम लोग करेंगे। और जो हमारा सपना है आगे आने वाले समय में, क्योंकि आयुष्मान में OPD नहीं आता है, तो OPD छोड़ के यदि पेशेंट यहाँ पे इमरजेंसी में, ICU में, वेंटिलेटर में, डायलिसिस में सारा चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। जहाँ तक ये एक बात आता था कि भाई पैसा बहुत लगता है प्राइवेट अस्पताल में, गरीब मरीजों के पहुँच से बाहर है, बात सही है, महंगाई का ज़माना, पैसा लगता ही है। तो इसको हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट, खासकर शिवघाटी के ग्रामीण क्षेत्र में यहाँ पैसा का बहुत दिक्कत होता है पेशेंट को, तो हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारा सुविधा धीरे धीरे करने के प्लान में, सारा पाइपलाइन में है। और आज नहीं तो कल कुछ समय, महीना के बाद देखिएगा यहाँ पे कोई पैसा नहीं लगना, सारा इलाज मुफ्त होगा। कान्हा फैशन डिजाइनर, शूटिंग एंड शर्टिंग की दुकान, केदारनाथ मार्केट के पास, GB रोड, गया। फैशन डिजाइनर में सियाराम, अरविंद, रायमंड, रेड एंड टेलर, लीलैंड क्लब, विमल जैसे ब्रांडेड कंपनियों की एक से बढ़कर एक क्वालिटी के कपड़े मौजूद हैं। अगर आप भी अच्छे शूटिंग और शर्टिंग की दुकान की तलाश में हैं तो चले आइए कान्हा फैशन डिजाइनर दुकान में, जहां मोदी कोट, थान वाला कपड़ा, खादी रेडीमेड के अलावे रेडीमेड आइटम भी हमारे यहां उचित दामों पर बेचा जाता है। अधिक जानकारी के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9431252934, दूसरा नंबर 6201549648 पर संपर्क करें। काशिफ हार्डवेयर, अनुग्रह कॉलेज के सामने, कटारे हिल रोड, गया। काशिफ हार्डवेयर हिंदवेयर चिमनी गया शहर में डिस्ट्रीब्यूटर की एकमात्र दुकान। काशिफ हार्डवेयर में चिमनी, लोअर्स, मॉडलिंग बिट, लेमिनेट माइका, हॉप्स, कुक टॉप, एडवांस कंपनी का प्लाईवुड, महाकोल, किचन बास्केट, सिंक, बास प्लाईवुड, ऑल हार्डवेयर एसेसरीज, मॉडलर किचन के अलावा कंप्लीट होम इंटीरियर वर्क हमारे द्वारा कराया जाता है। अगर आप भी अपने घर मॉडलर किचन लगाने की सोच रहे हैं तो, घर का इंटीरियर करवाना चाहते हैं तो हमारा पता नोट करें। AM कॉलेज के सामने, कटारे हिल रोड, गया। मोबाइल नंबर 6200515061। अब्दुल लतीफ रेडीमेड सेल की ओर से आप तमाम गया शहरवासियों को त्योहारों की हार्दिक शुभकामनाएं। अब्दुल लतीफ रेडीमेड सेल, डॉक्टर वजीर अली रोड, गया। इस त्योहार अब्दुल लतीफ आपके लिए लेकर आए हैं बिल्कुल नए डिजाइन, लेटेस्ट स्टॉक में लेडीज वेयर, जेंट्स वेयर और किड्स वेयर का नया स्टॉक। जेंट्स वेयर में आपको मिलेगा जींस पैंट, टी-शर्ट। लेडीज वेयर में रेडीमेड सूट, सूट पीस, साड़ी, लहंगा, फ्रॉक सूट, गाउन सूट, लहंगा सूट, नाइटी और नाइट सूट। किड्स वेयर में बाबा सूट, 2-पार्ट फ्रॉक, बॉयज टी-शर्ट एंड मेनी मोर। इस त्योहार की खरीदारी करें सिर्फ और सिर्फ अब्दुल लतीफ रेडीमेड सेल, एक दाम की विश्वसनीय दुकान। अब्दुल लतीफ रेडीमेड सेल, डॉक्टर वजीर अली रोड, गया। अगर आप भी अपने ऑफिस का, घर का, दुकान का इंटीरियर कराना चाहते हैं, नया लुक देना चाहते हैं या फॉल सीलिंग का काम कराना चाहते हैं तो SS इंटीरियर डिजाइनर से आज ही संपर्क करें। हमारा पता कोतवाली चौक, GB रोड, गया। अधिक जानकारी के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9852620925 पर संपर्क करें। बता दें SS इंटीरियर के द्वारा PVC फॉल सीलिंग,
ग्रिड फॉल सीलिंग, जिप्सम वाला पार्टीशन, पीवीसी वॉल पैनल के साथ हर प्रकार का इंटीरियर का काम किया जाता है। ज्ञान भूमि मॉडल स्कूल, Well qualified and experienced teachers. CBSE pattern, English medium. Affiliated to CBSE up to 10th plus 2 level. Classes from nursery to 10th plus 2. Computer lab. Special classes of spoken English. Swimming pool. Horse riding. Rifle shooting. Smart classes. Well-equipped laboratories. Well-stocked library. Huge playground. Bus facility. Admission is going on nursery to 9 and 11. हमारी शाखा सेकेंडरी ज्ञान भूमि वर्ल्ड स्कूल रसलपुर गया में भी नर्सरी से क्लास 5 तक नामांकन जारी है। वहीं हमारे दूसरे विद्यालय PCS सीनियर सेकेंडरी स्कूल जनकपुर गया में भी नर्सरी से क्लास 12 तक के लिए नामांकन हेतु संपर्क करें। अलकानी मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग कंपनी गोयल बीघा गया। हमारे यहाँ प्योर सरसों का तेल, हल्दी, मिर्चा, धनिया, जीरा, गोलकी पाउडर और देसी घी, शहद, चाय की पत्ती और कलौंजी का तेल अपना मैन्युफैक्चरिंग कराकर बेचा जाता है। ध्यान दें, अलकानी लेकर आया है पौष्टिक सत्तू से बना चटपटा और स्वादिष्ट सत्तू। घोल घोलो, खोलो पी लो। आपके सफर और दफ्तर का साथी सत्तू घोल। इस गर्मी से बचने के लिए सत्तू घोल का सेवन करें जो आपके शरीर की ऊर्जा बनाए रखे। अधिक जानकारी के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9987487596 पर संपर्क करें। डीलर रिक्वायर्ड ऑल ओवर बिहार। पूरे बिहार में डीलरशिप के लिए संपर्क करें।